हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस जियो स्टडी। तो क्वेश्चन अराइजेस कि डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम में क्या बंगाली कंपलसरी है? बंगाली कंपलसरी है क्योंकि ये चीज़ बहुत स्टूडेंट को परेशान, बहुत एस्पिरेंट को भी परेशान करता है कि अगर नॉन बंगाली स्टूडेंट है कोई, तो उसको डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम देना है, वेस्ट बंगाल का रेजिडेंस है, तो क्या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि बंगाली को क्या कंपलसरी बना दिया गया है? तो इसका मैं आज आपको एक डिटेल्स में बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। अच्छा, तो आपके सामने 1 मिनट, आपके सामने ये है क्या 2023 का सिलेबस है। ठीक है कि सिलेबस स्कीम एंड सिलेबस है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करें तो हम देखेंगे कि पहला जो ये पार्ट है ये प्रीलिम्स का है। अच्छा, अब प्रीलिम्स में पे कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि आपको बंगाली में ही देना है। राइट, आपका 8 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट है एंड मेंटल एबिलिटी है। तो इसमें क्या कहीं पे भी बोला गया है कि मतलब आपको बंगाली मैंडेटरी है? नहीं, नहीं बोला गया। और एग्जाम पेपर बंगाली एंड इंग्लिश दोनों में ही सेट होता है। राइट, तो आप इंग्लिश में दे दीजिए। अगर आप नॉन बंगाली स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में दे दीजिए। एंड ये चीज़ इस साल नहीं, पिछले साल भी सेम था, उससे पिछले साल भी सेम ही था। तो इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रीलिम्स चलो ठीक है, मान लेते हैं कि प्रीलिम्स में नहीं है, तो क्या फिर मेंस में कुछ ऐसा चीज़ है? तो वो भी देख लेते हैं। अब मेंस का जो पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसके बाद एक है ऑप्शनल पेपर, मैं बाद में जा रहा हूँ ऑप्शनल में, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट होता है पेपर 1 में लोगों को कि सर पेपर 1 में क्या है, कंपलसरी है? तो इसमें अच्छे से देखो, 2023 का पेपर है ये, मतलब सिलेबस है ये। तो उसमें क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि बंगाली, अगर आप बंगाली है तो बंगाली होगा आपका पेपर 1। अगर आप हिंदी भाषी है तो आप हिंदी में दीजिए, उर्दू में दीजिए, नेपाली स्टूडेंट है तो नेपाली में दीजिए, या फिर संताली है तो संताली में भी आप पेपर 1 को दे सकते हैं। राइट, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, बंगाली स्टूडेंट है तो बंगाली में दीजिए, हिंदी में दीजिए, उर्दू में दीजिए, नेपाली में दीजिए, संताली में दीजिए, तो इसमें नहीं है। और ट्रांसलेशन भी आप जब कीजिएगा, इसका कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, वो भी इंग्लिश से आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप जिस लैंग्वेज को चूज करेंगे उस हिसाब से ही होगा। तो इसमें तो है नहीं। ঠিক আছে, তো সুতরাং এই জিনিসটাতে তো সবাই ক্লিয়ার থাকো যে ইভেন অনেক বেঙ্গলি স্টুডেন্টও আছে যারা কি ইংলিশ এক্সাম দেয়। রাইট, সো তাদের জন্য অবভিয়াসলি দেখো যে বেঙ্গলি একটা সাবজেক্ট তোমাকে তো রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো তারা হয় বেঙ্গলি রাখো, তুমি যদি মনে হয় যে না তোমার हिंदी बेटर है तो हिंदी रखो। तो वही बात हो गया कि अगर आपको बंगाली सही लगता है तो आप बंगाली रखिए, बंगाली आता है तो बंगाली रखिए, नहीं आता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी, दूसरा लैंग्वेज भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या पेपर 2। पेपर 2 में तो इंग्लिश ही है। अब इंग्लिश राइटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग, रिपोर्टिंग, स्पीच राइटिंग, कंपोजिशन, ये सब है। अब ट्रांसलेशन में भी देख लीजिए क्या है। आपको ट्रांसलेशन, अगर आप बंगाली स्टूडेंट हो, मतलब बंगाली अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको बंगाली में दिया जाएगा, बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी भाषी हो तो आपको हिंदी में दिया जाएगा, उससे आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो। तो सेम एज नेपालीज एंड संथालीज एंड उर्दू स्टूडेंट आर सेम। ओके, तो इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें भी कंपलसरी नहीं है, इसमें भी कंपलसरी नहीं है बंगाली। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस स्टडी, सॉरी, जनरल स्टडीज फर्स्ट एंड जनरल स्टडीज 2, पेपर 4 में। ठीक है, पेपर 5 में और पेपर 6 में जो भी है। तो इस 4 में क्या है कि आप क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें हम किस लैंग्वेज में हम दे सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। और यहीं पे बोला गया है, देख लीजिए क्या बोला गया कि अगर आपका कंपलसरी पेपर है या फिर आपका ऑप्शनल भी है, अगर मैं ऑप्शनल में बाद में जाता हूँ फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपका कंपलसरी पेपर है या फिर आपका ऑप्शनल है, जो भी है, ठीक है, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर, जो कि लैंग्वेज पेपर कौन सा वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। राइट, अच्छा, इसको अगर छोड़ दें, बाकी जो कंपलसरी एंड ऑप्शनल पेपर है वो आप इधर इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर बंगाली में दे सकते हैं। अच्छा, अगर दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं रहा तो जो बंगाली स्टूडेंट तो बंगाली में देंगे, जो बंगाली नहीं है वो इंग्लिश में देंगे। ठीक है, और ये चीज एक्चुअली देखिए, अब कंपलसरी पेपर में होता क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। पेपर जो लैंग्वेज पेपर है उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो इसमें क्या बचता है, इसमें बचता है सिर्फ आपका एमसीक्यू वाला ही। पेपर 1, पेपर 3, 4, 5 एंड 6 क्या है, सब तो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू में क्या है कि इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, अगर आप नॉन बंगाली स्टूडेंट है तो इंग्लिश में क्वेश्चन देकर आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ लिखने वाला तो कोई चीज है नहीं। ठीक है, अब हो गया क्या, तो इसमें भी हम लोगों ने देख लिया कि बंगाली एज ए मैंडेटरी है नहीं, कंपलसरी नहीं है। ऑप्शनल में आ जाते हैं। ऑप्शनल में क्या बोला गया है कि अगर ऑप्शनल, देखिए अब ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल में है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पहले देख लीजिए। कि आपके अगर आप लैंग्वेज बेसिस में कुछ लेते हैं तो ये ले लीजिए, बंगाली लीजिए, ये सब लीजिए। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं कि अगर आप बंगाली लीजिएगा तो आपको बंगाली में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शनल। अगर आप हिंदी या फिर संस्कृत ये सब लेते हैं तो आप यहीं पे लिखा हुआ है, जस्ट मोमेंट मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट में हैव यूज देवनागरी, अगर आप देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट टू आंसर द पेपर इन संस्कृत। अगर आपका पेपर संस्कृत में है तो आप बंगाली में दीजिए या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में दीजिए। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपका देवनागरी स्क्रिप्ट आंसर पेपर ऑन, अच्छा, हिंदी नेपाली अगर आपका लैंग्वेज है तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर वो भी आप देवनागरी स्क्रिप्ट में दे सकते हैं। अगर आपका पेपर हिंदी में है तो आप हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में दे सकते हैं। मतलब ये कौन सा वाला है, ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल बंगाली है, अरबिक है, पर्शियन है या फिर उर्दू है तो आप उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट हो गया कि और एक चीज है कि अगर आपका संथाली पेपर है तो आपको उसको অল চিকি में देना पड़ेगा। সো এই পে এখানে আমরা কি দেখলাম, এখানে আমরা দেখলাম যদি সেটা বেঙ্গলি হয় তাহলে বেঙ্গলিতে দিবে, আরবিক হলে আরবিতে দিবে, পার্সিয়ান হলে পার্সিয়ান দিবে, উর্দু হলে উর্দুতে দিবে, সান্থালি হলে সেটা অপশনাল পেপারটা অল চিকিতে দিবে। রাইট, আর যদি কারো যদি সেটা কি হয় যে হিন্দি পেপার আছে আর নেপালি পেপার আছে তাহলে সেটা কি হবে, দেবনাগরি স্ক্রিপ্টে দিবে।
যদি তার কি থাকে সংস্কৃত পেপার থাকে অপশনাল হিসেবে, তাহলে সেটা কি দিবে দেবনাগরী বা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও দিতে পারে। तो এখানেও कंपलसरी नहीं। सो यहीं पे भी हम लोगों ने देखा क्या कि इसमें भी कंपलसरी है नहीं। तो कंपलसरी तो कहीं पे भी नहीं है। इवन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है या फिर बॉटनी है ऑप्शनल, तो उसको आप नेपाली में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, नेपाली में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बंगाली स्टूडेंट रहेगा तो बंगाली में लिखेगा, कोई हिंदी स्टूडेंट रहेगा तो हिंदी में भी लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज तो है। या फिर सबसे अच्छा है, मैं तो और भी बोलूंगा कि सबसे अच्छा यही है कि आप इंग्लिश में दीजिए। आपका जो भी ऑप्शनल है, आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर आप लैंग्वेज बेसिस पे अगर नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शनल को, मतलब ये सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रहे हैं इस सबको, तो आप सबसे बेटर वही होगा, आप इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, आप इंग्लिश में दीजिए। आप नॉन बंगाली स्टूडेंट आप इंग्लिश में दीजिए। इवन मैं तो यही बोलूंगा कि सबको कि इंग्लिश में ईजी होता है बंगाली से। ठीक है, इंग्लिश में ईजी होता है बंगाली से। अगर आप डब्ल्यूबीसीएस का प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश में कीजिएगा तो वो आपके लिए सबसे बेटर है। ये बात आप अगर जब स्टार्ट कीजिएगा प्रिपरेशन, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो फॉर दिस कि यही बात आया कि इसमें बंगाली कंपलसरी है नहीं, और ये 2022 का 2023 का है, और इससे पहले भी ईयर में भी सेम था, और शायद आई थिंक बाद में भी सेम आएगा। क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में हर टाइप के लोग हैं। अब नेपाली बोलने वाले भी हैं, बंगाली बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी हैं। ठीक है, तो बंगाली कंपलसरी आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के भी होगा। सो इसको लेके ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग मत कीजिए, आप खुद के प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, एंड दिस इज ऑल। ओके, सो बंगाली कंपलसरी ना। ओके फाइन, सो दिस इज माय कंक्लूजन, इट्स अप टू यू।